Good morning. Today I am once again presenting the rest parts of lesson 2nd, class 11th. We are not afraid to die if we can all be together. Because in the last video we have also discussed till 18 stanzas. So now let us start stanza number 19. आथर कहता है बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, कह 3 जनवरी की सुबह तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Pumps had the water level sufficiently. पंप जो है had water level, यानी पंप जो पंप थे उसके नाव के had water level sufficiently under control. उन्होंने पानी के स्तर को अपने नियंत्रण में कर लिया. For us to take 2 hours rest in rotation, और उसके लिए हम लोगों ने बारी बारी से थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे का आराम भी किया. But we still had a tremendous leak some hour below the water line. परंतु we still had a tremendous leak. हम निरंतर जो है क्या करते रहे, हैड अ ट्रेमेंडस लीक समहाउ बिलो द वाटर लाइन. कहा हम लगातार जो है यानी पानी का जो लीकेज था, यानी छेद कहीं से बड़ा बना हुआ था, उसकी जांच करते रहे. ऑन चेकिंग आई फाउंड द नियरली ऑल द बोट्स मेन फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. और निरीक्षण के दौरान जब हमें ये मिला कि बोट्स मेन रिफ फ्रेम कि नाव का जो मुख्य ढांचा था वर स्मैश डाउन, वो टूट चुका था, तो उसको क्या किया, डाउन टू कील, यानी उसको कील से जो है उसको हमने क्या किया, जो कील टूट चुकी थी उस ढांचे को हम लोगों ने क्या किया, सही किया. देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन. करा वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, करा वहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई चीज़ टिका हुआ नहीं था, मतलब हर चीज़ बिखरी हुई थी. A whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. केवल एक पूरा भाग जो अलमारियों के खाने का था वो, और दूसरी चीजें वो एक तरफ जो है किनारे पर थी. We had survived for 15 hours since the wave hit. We had survived for 15 hours since the wave hit. करीब 15 घंटे के बाद, 15 घंटे जो है चूँकि हम सरवाइव करते रहे यानी बचते रहे, लेकिन 15 घंटे के बाद पुनः जो है लहर का टकराव का सामना हमसे हुआ. But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. परंतु वेव वॉकर जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक नॉट इनफ है ना, कह wouldn't hold together long enough, कहा वो साबुत नहीं बच पाया, यानी कहने का मतलब वो टूट चुका था. I checked our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. का जब मैंने अपने चार्ट का निरीक्षण किया, यानी नक्शे का निरीक्षण किया, तो वहाँ पर पाया
कि वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पूरब दिशा में एक छोटा सा आइसलैंड था। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस का, उनमें से एक जो आइसलैंड था वो एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस के का वैज्ञानिक केंद्र था। वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, कह रहा फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिंट इन द वेस्ट ओशियन। आवर ओनली होप वॉज, हाँ कह रहा आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिंट इन वेस्ट ओशियन। कहा हमारी केवल एक जो आशा ये थी कि टू रीच दिस पिन प्रिंट इन द वेस्ट ओशियन, कि हम जो है वहाँ पर उस विशालकाय ओशियन यानी सागर में क्या करें कि कहा विशालकाय सागर की वो दो जो सुइयों के छेद थे उसी के सहारे जो है हमें वहाँ पहुँचना था। बट अनलेस द विंड and seas abated so we could hoist sail। कहा लेकिन हवा तथा सागर के शांत न होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे। आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, का हमारे बचने की आशा बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि उस विशाल काय लहर ने हमारे सहायक इंजन को पूरी तरह से क्या कर दिया था, पुट आउट मतलब निष्क्रिय यानी क्रियाहीन कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यू पंपिंग, 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे के निरंतर पंप करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम पानी के स्तर के कुछ सेंटीमीटर तक ही रह गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग, कर अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना पड़ता था जितना कि उस स्पेस से आता था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम मुख्य मस्तूल पर भी कोई पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द राइजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, प्रेशर ऑन द राइजिंग का ऐसा करने पर प्रेशर ऑन द राइजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल पार्ट्स, यानी ऐसा करने पर यानी साज सजावट करने पर जो उसका दबाव उस पर बढ़ रहा था उससे और भी उसके पार्ट डैमेज कर देता है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर, और इस प्रकार से हमने जल्दी से क्या किया, तूफानी तिकोना फहराया और उसी ओर हम जो है उस द्वीप की तरफ चल दिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, करा मैरी जो है अपने साथ कुछ कॉर्न बीट मतलब होता है नमकीन मांस, और क्रैकर बिस्किट मतलब करारे कुरकुरे जो है बिस्किट लेकर आई थी। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और कहा 2 दिनों में लगभग हमने पहली बार भोजन किया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, परंतु हमारा विश्राम जो था वो बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, करीब 4 बजे के समय ब्लैक क्लाउड्स यानी काले बादल पुनः जो है हमारे पीछे बनना शुरू हुए। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 14 knots, विद इन द आवर्स कह
1 घंटे में ही हवा ने लगभग 40 किलोमीटर की मील से चलने की गति पकड़ ली। एंड सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें भी ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेटेड थ्रू आउट द नाइट, का मौसम निरंतर बिगड़ता गया। एंड बाय डॉन ऑफ 5 जनवरी आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, करा 5 जनवरी तक पुनः हमारी स्थिति पुनः निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, कहा जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए अंदर गया तो जॉन आस्क्ड, कहा जॉन मुझसे पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कहता डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, तो कहा मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम बचने में सफल होंगे। बट डैडी, कहता फिर वो कहता लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वो अपनी बात को जारी रखता है, कहता है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम मरने से नहीं डर रहे हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ रहते हैं, यानी कहता है कि यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, कहता है कि डैडी अगर हम लोग, हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगता है। इसी के साथ आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।